आज का व्याख्यान साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है से संबंधित है। इस निबंध की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार की शब्दगत या अर्थगत समस्या हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। यानी निबंधकार के कहने का तात्पर्य है कि कोई भी देश हो, उस देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। यानी उस समय का जैसा स्वरूप रहता है, जैसी अभिव्यक्ति रहती है, वह उस समय के साहित्य में व्यक्त रहता है। अर्थात वह साहित्य उस समय के स्वरूप का यथार्थ रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जो जाति जिस देश समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे उसके भाव या उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है। दो चित्ता का मतलब दुविधा में। निबंधकार के कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य का मन शोक में डूबा रहता है, क्रोध से उद्दीप्त रहता है, तो वह किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता यानी दुविधा में रहता है। तो उसकी मुख छवि यानी मुख की सुंदरता तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। तो उसके मुख का आकर्षण जो है स्वतः विलुप्त सा, अर्थात वह एकदम शांत सा, बुझा बुझा सा दिखाई देता है। और तमसाच्छन्न, उदासीन, मलिन, तमसा यानी अंधकार से युक्त, तमस का मतलब अज्ञानता, अंधकार आदि अर्थ लिए जाते हैं। उदासीनता से मलिन रहता है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। निबंधकार के कहने का तात्पर्य है कि जिसका मन मलिन होगा, दुखित होगा, तम से यानी अज्ञानता से, अंधकार से आच्छादित रहेगा, उदासीन रहेगा, मलिनता से युक्त रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके कंठ से जो ध्वनि निकलेगी वह सही सटीक रूप में नहीं निकलेगी, बल्कि फुटही ढोल शब्द यह देशज है। जैसे ढोल हो, फट गई हो और उसको बजाया जाए तो ऐसी ध्वनि नहीं निकलेगी जैसी एक्चुअल ध्वनि उस ढोल की निकलनी चाहिए। तो कवि ने यानी निबंधकार ने यहाँ पर फुटही ढोल से तात्पर्य उसके वाणी के परिवर्तन से लिया है, विकृति से लिया है। बेसुरी, बेताल, बेलय, करुणापूर्ण, गदगद, विकृत स्वर संयुक्त होती है। यानी विभिन्न प्रकार की जो शोक की अवस्था में, विरोधाभास की अवस्था में ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, उन सब की विशेषताओं से युक्त निबंधकार ने उसकी ध्वनि को व्यक्त किया है। किंतु वही व्यक्ति जो दुख, उद्वेग, तमसाच्छन्न की अवस्था में, उदासीनता की, मलिनता की अवस्था में अत्यंत मुख मलिन, कंठ बेसुरा आदि से युक्त रहता है, वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित तो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित, कमल सा, प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं, तथा कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। यानी यहाँ पर निबंधकार ने दोनों स्थितियों का वर्णन किया। एक तो दुख की अवस्था में उसके शारीरिक, मानसिक, वाचिक स्वरूप का जो परिवर्तन आता है उसको रखा, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जो उद्वेग दुख की अवस्था में बेसुरा, बेकंठ और मलिन मुख वाला दिखाई देता है, मलिन मुद्रा में दिखाई देता है, वही जब प्रसन्नता की अवस्था में होता है और उसका मन आनंद से युक्त रहता है,
तो उसके शरीर की कांति, वाणी आज बड़े ही सहज, आकर्षक, और वह अति संतुलित होकर के अपनी बात को कहता है। वह सदैव उसका मन प्रसन्न हो उठता है, अंग प्रस्फुटित हो उठते हैं, और कंठ की ध्वनि भी, जिसे निबंधकार ने फुटही ढोल के समान बेसुरी बताया, वही कंठ की ध्वनि मदमत्त कोकिल के कंठरव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। यानी उसकी ध्वनि अच्छी लगने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति नाखुश हो, अप्रिय हो, शोक, दुख, कष्ट या किसी प्रकार की व्यवस्था से, स्थिति से उद्वेलित हो, तो उसके परिवर्तन से व्यक्ति में एक अजीब सी सोच जागृत होगी, और वही जब प्रसन्न मुद्रा में होगा, उसका मन आकर्षण से, स्फूर्ति से युक्त हो उठेगा, उसकी वाणी भी मधुरता से युक्त हो उठेगी, और वही व्यक्ति अति प्रिय सा दिखाई देने लगेगा, उसकी वाणी अति सुमधुर सी सुनाई देने लगेगी। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य के आविर्भाव के स्वरूप परिवर्तन के साथ उसके अंग साहित्य, उसके अंग में परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी उसका अनुसरण करता रहता है। जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति रहती है, उसी स्वरूप का वह चित्रण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। आगे देखें, जिसमें कभी क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष में चित्त का द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जा सकता है। निबंधकार के कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन दिखाई देता है, शोक की, दुख की अवस्था में, प्रसन्नता, हर्ष की अवस्था में, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी सुख, दुख, उद्वेग आदि का चित्रण होता है। दूसरी तरफ करुणा और हर्ष, प्रसन्नता की अवस्था में वही साहित्य का स्वरूप अलग ढंग से चित्रित होता दिखाई देता है। निबंधकार जैसी परिस्थिति रहती है, उस परिस्थिति के अनुसार चित्रण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए साहित्य को यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। यहाँ आकर के इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि ऐसी स्थिति में निबंध यानी साहित्य जन समूह के चित्त का एक चित्रपट है, जो उसके विविध रूपों का चित्रण करता दिखाई देता है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिपुष्ट हो जाते हैं। यहाँ आकर के निबंधकार का लक्ष्य स्पष्टि का परिलक्षित होने लगा, दिखाई देने लगा। यदि किसी देश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम केवल वहाँ की भौगोलिक स्थिति से, बाह्य स्वरूप से परिचित हो जाती हैं, लेकिन जब हम वहाँ का साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य से वहाँ की आभ्यंतर आंतरिक विशेषताओं से जुड़ जाते हैं। वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के परिवेश, वहाँ की संस्कृति आदि से हम भली भांति परिचित हो जाते हैं। अतः साहित्य का उद्देश्य समय, परिस्थिति और यथास्थिति का चित्रण करना, जिसे पढ़ करके पाठक या श्रोता उस स्थान या उस स्थिति से भली भांति अवगत हो जाता है, परिचित हो जाता है। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की सहसावस्था थी। बालकों के समान जिसका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद
जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण, विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की औन्नति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात डूबे रहते थे। यानी जो वेद थे, वे वेद उस समय की यथा स्थिति से परिचित होने में अपना पूरा व्यक्तित्व दिखाए। यानी यदि वेदों में देखा जाए तो आर्यों की शैशवावस्था का रूप दिखाई देता है, और वही शैशवावस्था के अनुसार समाज का स्वरूप जो विकसित हुआ, जो दिखाई दिया, वे वेद के एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्यता को प्रदान करती है। वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह की चिंता में नहीं पड़े, बल्कि वे इन चीजों से ऊपर उठकर मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छानबीन में दिन रात डूबते रहते थे। न कालिदास, भावभूत, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और तांडव लीला लहरी में गोते मार मार कर प्रमत्त हुए थे। प्रातः काल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देखकर, उदयोन्मुख मतलब उदय होते समय, प्रातःकालीन सूर्य जब उदित होता है, उदयोन्मुख यानी उदय की ओर उन्मुख, यानी जब वह उदित होने लगता है उस समय को उदयोन्मुख कहते हैं। प्रतिभा देखकर उनके सीधे साधे चित्त में बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञान और अजेय शक्ति समझ लिया। इसके आगे वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग पूजन समान कल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का शाम गान गाने लगे। जल भार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञ सूचक उपहार की भांति स्त्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। यानी इन्होंने, पूर्व के कवियों ने जो जो साहित्य के स्वरूप को देखा, प्रातःकालीन सूर्योदय के स्वरूप को, दिनांत के स्वरूप को, प्रकृति को, सुंदर बहने वाली वायु को, इन्होंने जिन जिन स्वरूपों को देखा उनका अपने साहित्य के माध्यम से सौंदर्यगत चित्रण करने लगे, और इन सबको इन्होंने ईश्वरीय देन मान करके अपने स्तुति का आधार बनाया। धन्यवाद। शेष प्रसंग कल इस पर बात करेंगे। ठीक है। ओह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।